नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। मोदी की ईदी आज हमारा टॉपिक है। बयानबाजी तीखी। भाजपा जिसे सौगाते मोदी कह रही, वो सौगात से ज्यादा सियासी लगती है। बेशक इसे ईद के पाक मौके पर प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाने वाला अमन, चैन और भाईचारे का तोहफा कहा जाए, लेकिन इस तोहफे पर उठ रहे सवाल सियासत को सुलगा रहे हैं। आज इस मौके पर भाजपा और कांग्रेस छत्तीसगढ़ में आमने सामने दिखी। कांग्रेस इसे चुनावी तोहफा बता रही है, तो भाजपा इसे ईद पर मुस्लिम भाइयों को उपहार बता रही है। चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। पर मोदी के इस तोहफे को लेकर पूरे देश में सियासत हो रही है। जाति धर्म की राजनीति से दूर छत्तीसगढ़ भी अब की बार इसकी जद में आ गया है। दरअसल रायपुर में बीजेपी की तरफ से मुस्लिम महिलाओं को सौगाते मोदी किट बांटी जा रही है, जिसमें सेवैयां, ड्राई फ्रूट, आधा किलो शक्कर और सूट का कपड़ा है। इसे कांग्रेस ने चुनावी किट करार दिया है। दीपक बैज का आरोप है कि बीजेपी चुनाव के हिसाब से रंग बदलती है। ये रमजान का किट बिहार चुनाव का किट है और भारतीय जनता पार्टी इस किट को बिहार चुनाव में वोट बैंक के रूप में उपयोग करना चाहती है। जब जब चुनाव आता है तो मोदी जी का दिल बड़ा हो जाता है और फिर उनके लिए सब एक समान दिखना शुरू हो जाते हैं, चाहे किसी भी जाति किसी का धर्म हो, किसी भी जाति किसी धर्म का भी हो। फिर जैसा चुनाव ख़त्म हो जाते हैं फिर रोल में आ जाते हैं, वही पुराने रोल में आ जाते हैं। कार्यक्रम में शामिल होने खुद बीजेपी अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी पहुंचे। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को किट बांटी, जिस पर कांग्रेस ने तंज कसा तो बीजेपी ने करारा पलटवार किया। जमाल सिद्दीकी ने कहा कि कांग्रेस के तंबू से मुसलमानों ने अपना बम्बू निकाल लिया है, इसलिए विपक्ष परेशान और हताश है। मुसलमानों ने भरपूर साथ दिया, कांग्रेस को बिरयानी भी खिलाई, कांग्रेस को रोजा इफ्तार भी करवाया और कांग्रेस ने उसका दुरुपयोग किया, लेकिन हमें कभी लाभ नहीं दिया, हमारा विकास नहीं किया, हमें कभी ईदी नहीं दी। अब प्रधानमंत्री जी के नाम से हम जब जा रहे ईदी लेकर तो उनको शर्म आ रही है कि वो चूक गए। अब तुम्हारा ढोल फट गया है। अब कांग्रेस का तंबू जो मुसलमान लेके खड़ा था उसे अपना बम्बू पहले निकाल लिए। बिहार और पंजाब में साल के अंत तक चुनाव होने हैं। चुनाव से ठीक पहले 22 मार्च को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मनाकर बिहारियों का सम्मान किया था। अब ईद के मौके पर मोदी ने ईदी दी है। इसे लेकर नेताओं की बयानबाजी तीखी हो गई है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या छत्तीसगढ़ से बनेगी बिहार में बीजेपी की बात। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। लेकिन सवाल यह है कि अभी इसकी जरूरत क्या है? कहीं ये बिहार चुनाव का इफेक्ट तो नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में इसी साल तो यूपी में चुनाव अगले साल होना है। दोनों प्रदेश में मुस्लिम मतदाता ही निर्णायक भूमिका में होते हैं, लिहाजा सौगात देकर भाजपा अपनी राजनीतिक रोटी तो नहीं सेक रही। इस मुद्दे पर आज भाजपा और कांग्रेस दिन भर आमने सामने रही। भाजपा का दावा है कि कांग्रेस के खेमे से खिसकते मुस्लिम वोटर की खीस विपक्ष इस तरह के आरोप लगाकर निकाल रही। क्या वाकई में सौगाते मोदी चुनावी रबड़ी है या वाकई में सौहार्द का उपहार? खैर जो भी हो, फिलहाल तो सेवैयों, चीनी, खजूर से भरी सौगात के पैकेट पर राजनीति के चूल्हे की आंच जरूर तेज होगी। आप सभी हमारे साथ जुड़े। पहले कुछ सवाल लेते हैं, फिर मैं आपका तारुफ कराऊंगा। बंसल न्यूज के कुछ सवाल है। पहला सवाल, क्या ईद पर मोदी का तोहफा बीजेपी की छवि बदलने की कोशिश है? दूसरा सवाल, क्या छत्तीसगढ़ में मोदी किट का बिहार चुनाव से कनेक्शन है? तीसरा सवाल, सौगात मोदी कांग्रेस को भी असमंजस में डाल दिया है क्या? ये सवाल बंसल न्यूज लगातार उठा रहा है। अब मेहमानों से आपका तारुफ कराऊंगा। हमारे साथ सलाम रिजवी साहब हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे वक्फ बोर्ड के, बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी से पक्ष रखेंगे। हमारे साथ तौकीर रजा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। प्रकाश चंद होता साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तौकीर रजा साहब के पास चलता हूं। तौकीर रजा साहब, सौगाते मोदी का पैकेट आपने खोला है क्या? क्या क्या है उसमें? ईद से पहले, ईद में हमने देखा है, इसके पहले कोई पैकेट आज तक बटा नहीं। लगभग 40-42 साल हो गया छत्तीसगढ़ में, कभी ऐसा पैकेट बता। इस बार ईद में क्या ऐसी खासियत है जो ये पैकेट आ रहा है, सौगात आ रही है? तौकीर साहब। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और अग्रिम शुभकामनाएं ईद की। देखिए, पाक महीना चला रमज़ान का, और जो कहते हैं कि ईद के या रमज़ान के महीने में किसी को कुछ खिलाना, किसी को मुंह मीठा कराना, यह अपने आप में एक सेवा का कार्य कहलाता है। और ये सेवा का कार्य अगर माननीय मोदी जी के रूप में कर रहे हैं तो ये अपने आप में मोदी जी की सौगात के रूप में मिल रहा है। ये अपने आप में उपलब्धि है, इसको मानना चाहिए। तो ये अपनी जो गिफ्ट किट दी जा रही है, जिसमें सेवैयाँ भी हैं, अपना शक्कर भी है, तेल भी है, कपड़े भी हैं,
तो इस प्रकार से चीजें देकर जो है हमारे जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को बाकायदा दी जा रही है। इसके पहले कभी दी नहीं गई थी। लोगों को ये बोला जाता था कि कभी मोदी जी जो है अल्पसंख्यक के खिलाफ ही रहते हैं, लेकिन आज मोदी जी ने बता दिया कि मोदी जी उनके लिए भी कुछ कर सकते हैं। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, ये बताने की पूरी कोशिश है, पूरा प्रयास है। और उसके साथ साथ जो हमारा नारा है, मूल मंत्र हमारे संगठन का जो है वो बिल्कुल अक्षरशः पूरा हो रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ ये कार्य हो रहा है। विकास की गाथा गढ़ने के लिए सबको लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम अभी आने वाले समय में ईस्टर मनाएंगे, आने वाले समय में हम बैसाखी मनाएंगे, आने वाले समय में हम महावीर जयंती मनाएंगे, तो और बौद्ध जयंती मनाएंगे। तो ये मिसाल पेश करने की कोशिश है। यह है कि वोट बैंक की अगर बात करें तो वोट बैंक आप जो है यहाँ पर हमारा कोई वोट बैंक वाली यहाँ तो कोई अब तो चुनाव है नहीं, वोट बैंक तो इनका खसकता नजर आ रहा है। आप इससे समझ सकते हैं कि आज हम जो है अल्पसंख्यक वर्ग जो है भाजपा से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, और जितनी तादाद में आज जुड़ रहा है उससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यक वर्ग भी बहुत पसंद करने लगा और बढ़ चढ़कर हिस्सा दे, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी वही योजना है जो चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे अन्य की योजना हो, सब वो उनको भी उतनी रूप में मिल रही है। रिजवी साहब, आप लोगों को परेशानी किस चीज से है? मुस्लिमों को ना मिले तो अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज करने का आरोप आप लोग लगाते हैं बीजेपी पर, मुस्लिमों को कुछ मिले तो उसमें नुक्स खोज रहे हैं। भाई दे रहे हैं तो खुशी खुशी स्वीकार करिए, कम से कम तारीफ तो कर दीजिए, दिक्कत क्या है? सलाम साहब। देर आए दुरुस्त आए। कल तक जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे तुष्टीकरण का आरोप लगाती थी, इफ्तार पार्टियों पे बैन लगाने की बात करते और लगा भी दी है। जहां राज्यपाल निवास में अवतार पार्टी हुआ करती थी, प्रधानमंत्री निवास में अवतार पार्टी हुआ करती थी, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन निवास में साल में एक बार अवतार पार्टी हुआ करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब से कुछ ऐसे नेता हैं जो मुस्लिमों को अपना दुश्मन समझते हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज उनको वोट नहीं देता है, इनका मानना है कि मुस्लिम समाज उनको वोट नहीं देता, इसलिए मुस्लिम उनके दुश्मन है, इस तरीके से उनके उसमें काम करते हैं। तो अब ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी जबकि सामने में बिहार में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे समय में ये बाकी प्रदेशों में ऊँट के मुंह में जीरा जैसे 3500 किट ये रायपुर छत्तीसगढ़ में बांट रहे हैं, और बिहार और बंगाल में जहाँ चुनाव होना है वहाँ पर हर मुस्लिम घर में किट बांट रहे हैं। ये किट किस नाम से है? ज़कात है, फितरा है, खैरात है, या फितरा है, क्या है, किस नाम से ये किट बांटा जा रहा है? थोड़ा सा ये भी इनको बता देना चाहिए। ये फंड कौन सा? अल्पसंख्यक मोर्चा अपने फंड से दे रहा है कि शासन के फंड से दिया जा रहा है? तुष्टीकरण की आप बात करते हो तो क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? क्या इसके पहले अभी होली गई तो क्या आपने होली किट क्यों नहीं बांटा? आपने क्या अभी नवरात्रि आ रही तो क्या आप नवरात्रि किट भी बांटेंगे? आप मुसलमानों को ये रमजान में ये किट दे के आप क्या तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हो? आपको इसका भी जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, होता साहब कहते तो यही कि मौका भी है, दस्तूर भी है। मौका तो दिख रहा है पर दस्तूर नहीं दिख रहा है, क्योंकि चुनावी परंपरा बनकर तो नहीं रह जाएगी। मुस्लिमों को रिझाने की एक परंपरा की चुनाव है, अभी बिहार का चुनाव है तो रिझा दिया जाए। होता साहब, मैं तो विष्णुदेव साय को इस बात के लिए बधाई दूंगा, ये जो दिलेरी दिखाया उन्होंने। आज बीजेपी अगर मुस्लिमों को ईदी दे रही है, ये बीजेपी की जो पॉलिटिकल लाइन है उससे थोड़ा हटके है। अब उस नजरियों से देखिए इसको कि जिस पार्टी पर आरोप लगता है कि वो केवल हिंदू और मुस्लिम कहती है, आज वो एक कदम आगे आई और हाथ मिलाने की कोशिश की है मुस्लिम समाज पे सौहार्द के लिए। और जब रमजान अभी चल रहा है, लोग रोजा रख रहे हैं, इस मौके पर अगर बीजेपी की ये सोच है कि एक कदम आगे आए, उसको स्वागत करना चाहिए। रही बात इस पर राजनीति ढूंढने की, तो जब तक कांग्रेस तो सत्ता में थी यही होता रहा है, तो आज बीजेपी भी वही कर रही है। राजनीति की धुरियां, वैसे भी दोनों पार्टियां कहते हैं इस देश में 21 करोड़ मुस्लिम हैं, तो कौन कहेगा कि हमको मुस्लिम की वोट नहीं चाहिए? कोई नहीं कहता। तो होता साहब फिर उस डायलॉग का क्या होगा, बटोगे तो कटोगे? कहा जाएगा वो डायलॉग जो लगातार सुनाई दे रहा था पिछले कुछ समय से, बटोगे तो कटोगे? ये फिर कहाँ मोल्ड हो जाएगा? उसको उसका दूसरा स्वरूप पे भी ले सकते हैं। वो कहेंगे भाई अगर तुम कट गए, यानी कि तुम अगर बट गए और तुम अगर इधर उधर भाग गए तो तुम्हारी नुकसान हो सकती है। आप अगर एक साथ रहो, मैं जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल दूंगा। अल्पसंख्यक की छत्तीसगढ़ की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी उत्तर छत्तीसगढ़ में है, जहां धर्मांतरित जो आदिवासी है उनकी संख्या
जो बाकी आदिवासियों को कंपेयर अगर करेंगे काफी तादाद में है। इसका मतलब कि आप नहीं करेंगे, उनको ले जाएंगे, उनको माइनस करेंगे। देखिए, इस देश में दोनों तरफ की पॉलिटिक्स चलती है। एपीजे अब्दुल कलाम की भी पॉलिटिक्स चलती है और यहां बाकी लोगों के भी नाम उछाला जाता है और कहा जाता है। तो अगर बीजेपी इस बात को एक कदम आगे आ रही है तो मैं सोचता हूं इसके लिए भी हिम्मत चाहिए थी बीजेपी को कि ये कर ले। क्योंकि जैसे मैं रिजवी साहब को पिछले 25 साल से जानता हूं, अगर ये कह रहे हैं कि पहले कुछ जगह पे होता था, आजकल इफ्तार नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है? और अगर नहीं होने के बावजूद भी अगर इनके बाद जो बने हैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वो भी उसमें दिख रहे थे आज, डॉक्टर सलीम राज, मैं उनका भी नाम लूंगा कि ये भी एक बात है जिसको बाकी लोग भी लेना चाहिए। और रही बात, आप जैसे बोले हम बिहार दिवस मनाए और बातों बातों में शायद इन्होंने बोल दिया कि हम बैसाखी भी मनाएंगे, तो भूपेश बघेल तो अब पंजाब के प्रभारी हैं, तो ये तो पंजाबियों को भी खुश करने के लिए और भी चीजें मनाएंगे और मनाना भी चाहिए, उसमें क्या गलती है? तौकीर साहब, कांग्रेस कह रही है कि हैरत तो हुई मस्जिद में तुझे देख कर एक खुमार, ऐसा भी क्या हुआ कि खुदा तुझे याद आ गया। अभी तो हम लोग की होली गई है, कभी तो हमने देखा नहीं सौगाते होली आपने मनाई हो, सौगाते नवरात्रि आपने मनाई हो, क्योंकि नवरात्रि भी आ रही है। क्यों ना आरोप लगे कि आप मौका देखकर भेष बदलते हैं? तौकीर साहब, देखिए साहब, मैं एक शेर से आपको जवाब देना चाहूंगा कि नेक ने नेक और बद ने बद जाना मुझे, नेक ने नेक और बद ने बद जाना मुझे, जिसमें जितना ज़र्फ था उसने उतना ही पहचाना मुझे। वही स्थिति है, जितना जिसमें ज़र्फ है, जितनी काबिलियत है, वो उतना ही पहचानेगा किसी को। तो आज वो स्थिति कांग्रेस की बनी बैठी है, हमने सबको लिया है। और रही बात देखिए होली और दिवाली, देखिए साहब, हम होली भी उतनी शान से मनाते हैं और होली का त्यौहार भी हमारी पूरी पार्टी, पूरा संगठन पूरे शान से मनाता है। रामनवमी से लेकर सारी चीजें शुरू होती हैं, हमारी शुरुआत तो रामनवमी से होती है। तो ये अपने आप में उपलब्धि है। मैं आपको इनके जवाब दे दूं कि मुस्लिमों के दुश्मन बता रहे थे हमारे पूर्व वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलाम भाई। देखिए, मुस्लिमों का दुश्मन भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं। मैंने पहले भी कहा, फिर से कहता हूं, हमारा एक ही नारा है कि एक देश एक विधान एक प्रधान होना चाहिए था। उसका रूप दिखा दिया हमने, धारा 370 हटाकर वहां पर एक प्रधान बना दिया। तो उसी प्रकार से हमने एक विधान लगा दिया और उसी प्रकार से आज हम ये चाहते हैं एक देश एक कानून होना चाहिए और ये सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए एक ही कानून होना चाहिए। इसके लिए वो कानून, उसके लिए कानून। आज आपसे तो आदिवासी वर्ग से लेकर, अनुसूचित जाति वर्ग से लेकर, ओबीसी वर्ग से लेकर और अब अल्पसंख्यक वर्ग जो है छिटकता नजर क्यों आ रहा है? ये दिखता है कि हमने काम किया, हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और रही बात फंड की बात, मैं उसका भी जवाब दे दूं। फंड जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक वर्ग जो मोर्चा है वो खर्चा कर रहा है, किसी के फंड से नहीं ले रहा, अपने दम पर ये कार्य करके उनको पहुंचा रहा है, ताकि उनको जो गरीब हैं, जो गरीब तबके लोग हैं, उनके पास कुछ कपड़े भी नहीं हो सकते कई बार, ये स्थिति आप भी जानते हैं, तो वो बाकायदा वो पहुंचाकर वो ईदी के रूप में माननीय मोदी जी के थ्रू ये पहुंचाया जा रहा है। ये मोदी जी के नाम से मोदी जी के कार्य किए जा रहे हैं, मोदी जी के जो कर्म है वो सामने लाया जा रहा है। आज उसी कारण से ये विकास की गाथा गढ़ने के लिए आगे बढ़ते हुए हम काम कर रहे हैं। खाली एक सेकंड लूंगा, आप पूछे कि होली की क्यों नहीं मनाया जा रहा है? आज संघ ने, आरएसएस ने आज होली मिलन रखा था, तो आप सोच लीजिए कि ऐसा नहीं है कि ये कोई मौका छोड़ना चाहते हैं और सबको साथ लेंगे, क्योंकि राजनीति का स्वरूप बदल रहा है, तो उसी का शायद ये स्वरूप दिख रहा है। सलाम साहब, क्या आप मानते हैं कि ये चुनावी तोहफा है मोदी जी की तरफ से? लेकिन चुनाव तो छत्तीसगढ़ में नहीं है, कहीं से पूरे देश के मुस्लिमों को अपनी तरफ करने की कोशिश तो नहीं कर रही भाजपा। छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं है, यूपी में भी चुनाव नहीं है, बिहार में जरूर चुनाव है। सलाम साहब, राजनीतिक दल है, जरूर वो सब समाज को अपने तरफ लेने की कोशिश करेगी, लेकिन बिहार और जहाँ चुनाव है वहाँ पर तो ये इन किटों का वितरण ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं। बाकी जगह तो खाली नाम दिखाने के लिए इनका ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मेन मकसद इनका है बिहार और बंगाल के चुनाव पे इनका फोकस है। मेरा ये कहना है कि आप किट बांटने से अच्छा प्यार बांटो ना। अगर जिसको आपके साथ जाना होगा ज़रूर जाएंगे आपके साथ। आप तो एक तरफ नमाज से रोकते हो, यहाँ तक कि आप छत में भी नमाज पढ़ने से पाबंदी लगा देते हो। आप मस्जिदें छोटी हो जाती है, समाज धीरे धीरे बढ़ते जाता है, लोगों की संख्या बढ़ते जाती है, उस मस्जिद में जगह छोटी होती है, तो एक मात्र 10 मिनट का नमाज का समय रहता है, उसके लिए आप वहाँ पर एक दरोगा स्तर का अधिकारी वो टीवी में आके बयान देता है कि रोड में नमाज नहीं होगी, एसपी आके दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उनकी सरकार ने इतनी छूट दे के रखी है इन अधिकारियों को
कि ये आके लॉ एंड ऑर्डर के नाम से आप मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकते हो, तो क्या आप दूसरे समाज के लोगों को भी आप रोड में कार्यक्रम करने से रोकोगे? अगर आप नहीं रोकते हो तो क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? मुसलमानों के साथ कोई काम किया जाने वाला तुष्टीकरण है, और दूसरे समाज के साथ में अगर आप काम खड़े रहते हो, काम करते हो, तो तुष्टीकरण नहीं कहलाता है क्या? क्या पेटेंट आपने ही रखा है? तो तुष्टीकरण का पेटेंट भारतीय जनता पार्टी के पास में ही है कि वही तुष्टीकरण की बात कर सकते हैं, बाकी किसी दलों को तुष्टीकरण बोलने के बात करने का अधिकार नहीं है। होता साहब, ऐसे तोहफों से क्या पोलराइजेशन होता है वोट्स का? क्या छत्तीसगढ़ में बटा तोहफा बिहार का चुनाव इफेक्ट कर देगा, ऐसा लगता है? नहीं सर, राजनीति एक अवधारणा, एक परसेप्शन की गेम है। अगर मान लिया जाए भूपेश बघेल अत्याचारी थे, ये माहौल इतने ऐसे बनती है कि लोग मान लेंगे भाई अजीत जोगी अत्याचारी थे, यही कहा गया है ना। और बीजेपी यही कहते कहते 15 साल सत्ता में रही। अब भूपेश बघेल की सरकार भ्रष्टाचार में थे नहीं थे, कोर्ट क्या सजा देगी कोई मतलब नहीं है। आप अगर इस बात को अवधारणा, एक परसेप्शन बना दिए तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। और राजनीति आज के डेट में परसेप्शन की ही गेम है, और ये जो बीजेपी कर रही है ये उसी परसेप्शन है। ये दिखाना चाहती है कि वो उदारवादी भी हैं एक तरफ से, बाकी सारा चीज हो रहा है। जैसे रिजवी साहब ने कहा कि यूपी में कहा गया कि छत के ऊपर भी आप नमाज अदा नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ में किसी ने नहीं कहा, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में आज यहां कर रहा है, अगर वहां गर्मी दिखा रहे हैं तो यहां नरमी दिखा रहे हैं। और ये संदेश वो बाकी जगह देना चाहते हैं कि देखिए हम ऐसा नहीं है, हम भी बदल रहे हैं, आप बदलिए और हमको मौका दीजिए। तो निश्चित रूप से अभी अभी जो चुनाव हुआ है, क्या उस चुनाव में मुस्लिमों ने साथ दिया बीजेपी का? उसी के लिए ये ईदी है, जो ऐसा भी तो आप कह सकते हैं। अब आगे की राजनीति को मत कहिए, हो सकता है मुस्लिम समाज ने जम के बीजेपी को साथ दिया, तभी तो महापौर रहे और वो चुनाव हार गए रायपुर में। और इसी का परिणाम है, शायद इसीलिए आज ईदी बांटी जा रही है कि धन्यवाद दिया जा रहा है। अब ईदी कुछ भी दे दे, आप जो भी नाम देना चाहें आप, लेकिन ये बात तो मानेंगे कि एजाज ढेबर जो विधायक बनने के और 7 विधानसभा क्षेत्र में जिनकी तुति बोलती थी, वो अपने वार्ड में हार गए। और क्यों हारे? और अगर हार गए और बीजेपी की जीत हुई या जिसकी भी जीत हुई, क्या उसी का रिटर्न गिफ्ट है ये? अब जिस स्वरूप पे लेना चाहे उसी स्वरूप पे आ सकता है। ठीक है। तो अगर साहब, कहीं ये नितिन नवीन जी का इफेक्ट तो नहीं है? पहले बिहार दिवस का सम्मेलन, अब बिहार में चुनाव है तो सौगाते मोदी, वो भी छत्तीसगढ़ से। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। देखिए हमारे पूरा देश में जितने देश के नागरिक हमारे यहाँ रहते हैं, अलग राज्यों के नागरिक रहते हैं, अगर वो मनाते हैं तो हम उनका समर्थन करते हैं, उनके त्योहारों में शामिल भी होते हैं। और हमारे त्योहारों में भी, हमारा जो राज्योत्सव होता है उसमें भी वो सब शामिल होते हैं। तो ऐसा नहीं, देश का हर राज्य जो है हमारा देश है, वो देश का हिस्सा है। हम उसके भी राज्योत्सव मनाएंगे, और हमारे यहाँ अगर कोई मनाता है तो हम उसके यहाँ बिल्कुल शामिल होंगे। ये ऐसा कोई भेदभाव वाला मैटर नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें तो हमारे यहाँ हमने तो ऐसा है कि तीर्थ स्थल के लिए, हिंदू भाइयों के लिए यात्रा भी चालू करी। क्या ये इसके लिए ये बोल सकते हैं कि तुष्टीकरण है? तुष्टीकरण की राजनीति की आप बात करें, तुष्टीकरण तो जीता जागता उदाहरण तो आपने हमेशा दिया है। मुसलमानों को हमेशा भेदभाव करने की कोशिश करने के लिए आपने डराया, उन्हें धमकाया और उन्हें बरगलाया। लेकिन हमने बरगलाया नहीं, हमने प्यार से सहलाया। आज वो हमारे पास आ रहे हैं तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। ये आप धार्मिक यात्रा में आप लोगों को भेज रहे हैं, तो दूसरे समाज की भी तो धार्मिक भावना है, उनको भी वहां भेजिए ना। आप तुष्टीकरण क्यों कर रहे हो? पहले डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, तब भी हमारे यहाँ अभी क्या हो गया? अभी घोषणा करने में क्या दिक्कत थी? हम हो सकता है हमारी सरकार फिर से चालू करे, और हो सकता है ये चीज करे, क्योंकि देखिए हो सकता है तो बहुत कुछ कार्य हम करे हैं और आगे भी करेंगे और करते रहेंगे। लेकिन हम किसी के दबाव में कार्य नहीं करते, किसी को धमका के कार्य नहीं करते, और किसी भी मुद्दे में कब समझो। और रही बात, आपके एक जवाब देते, तुष्टीकरण करते हैं। तुष्टीकरण की बात छोड़िए साहब, अभी आप बात कर रहे थे तुष्टीकरण पर तो बहुत सारी लाइन है, आप पीछे हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, मस्जिदों की बात कर रहे थे, नमाजों की। साहब, नमाज के गाइडलाइन के हिसाब से रोड में नमाजी नहीं, किसी भी तीर्थ या कोई भी रोड को घेर कर रास्ते को जाम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की गाइड के हिसाब से कार्य करता है। कोई अगर लात मार रहा है, गलत कर रहा है, पूजा करते वो गलत है। वो कड़ाई से बोल सकता है कि आप यहाँ नहीं पढ़ सकते नमाज। आप वर्टिकल बढ़ाइए ना मस्जिदों को, क्या दिक्कत है? अगर आपको जगह की कमी है, किसने मना किया? ऊपर लीजिए, बढ़ाते जाइए, कौन मना करता है, लेकिन रोड को जाम ना करिए। ये हमारा निवेदन है, और सबको लेके चलिए। हमारे भी सरकार ये चाहती है, मुस्लिम समाज के कार्य नहीं होता। आप उसको धार्मिक आयोजन पे ही बैन है। अरे साहब, कोई आयोजन पे बैन नहीं है। रोड घेर ले, पूरी
पूरी मैदान को कर ले, कौन सा वहाँ आयोजन में वहाँ किसने कहीं बैन लगाया, किसी के कहाँ लिए पर कोई बैन बैन लगाया, नहीं। बता दीजिए। मुस्लिम रोज की समाज बात के लिए कर रहे हैं, बहुत सारे छत्तीसगढ़ में बैन ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिखता। ठीक लेकिन है कुछ रिजवी जगह साहब, दिखता है, रिजवी जो गलत हुआ साहब, है, रिजवी उसके साहब, बाद में भाजपा आप गलत पर किया है तो आरोप आप लगा रही है उसको रिजवी साहब कि हमारे मुस्लिम यहाँ वोटर्स आपसे छिटक कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप लोग आरोप लगा रहे हैं क्योंकि ऐसे तोहफे अगर मिल रहे हैं तो स्वागत होना चाहिए रिजवी साहब। आप लोग तो राजनीति कर रहे हैं, कुछ भी मिल रहा है, आपने कहा अभी दे रहा है, दुरुस्त है, तो जब आ रहे हैं तो उनको बढ़ने दीजिए ना आगे रिजवी साहब। अब ये नहीं वो नहीं वो नहीं, क्या मतलब बताइए? जनमानस को होने वाले लाभ के लिए किसी भी किस्म का कोई विरोध नहीं है। मैं इस बारे में कि ये किट क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अगर कि उससे किसी का फायदा हो रहा है तो बिल्कुल होना चाहिए, और बल गई ये किट के नाम से और अच्छी अच्छी चीजें दे और बढ़ा के दे, लेकिन साथ में प्यार भी दे। आप लाखों रुपए का तोहफा दे दे और उसके बाद में आप गाली बके, उनको औरंगजेब की औलाद कहें, उनको बाबर की औलाद कहें, तो आपका तोहफा किसी काम का नहीं है। अगर आपको अगर के प्यार दे सकते हो तो प्यार दो, मुसलमान को किसी चीज की जरूरत नहीं। आप उनको गाली देके ईद का तोहफा दोगे तो मुसलमान कभी स्वीकार नहीं करेगा आपको। देखिए ऐसा है, छोटा सा जवाब दे दीजिए फिर मैं जी, मोटा सा हम किसी को दुत्कारते नहीं है। आज प्यार है करके, प्यार बांट रहे करके वो हमारे पास आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े, और वो दिखाता है। रही बात औरंगजेब की, तो औरंगजेब एक आक्रांता था, ये आप भी जानते हैं। औरंगजेब को कोई भी मानने वालों को और हमारे देश का कोई भी नागरिक पसंद नहीं करेगा। जो उनका समर्थन करते हैं हम उसका विरोध करते हैं। औरंगजेब का नाम कारण लेने क्या की है? अभी क्या जरूरत पड़ गई? औरंगजेब जो है मुसलमानों को नीचा आक्रांता दिखाने के क्यों लिए आप समर्थन बात करते करते हैं? हो? जरा बताइए ऐसे लोग। अभी क्या आप जरूरत अपने पड़ गई? देश की बात करिए, देश के जो हमारे जो महान जो बलिदानी रहे उनको आप सामने देश की लाइए। बेरोजगारी महान पे राजा काम हुए क्यों देश के लिए नहीं कार्य करते करते हो? लाइए। ऐसे लोगों आप को GDP समर्थन बात करके, क्यों नहीं ऐसे लोगों करते को हो? गुणगान करके आप क्या मैसेज ठीक है। आप देश के विकास की बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं लाते? आप ऐसे मुद्दों को क्यों सामने लेकर आते हो? अबुल कलाम जी को क्यों नहीं सामने करते? हम आपने बिल्कुल करेंगे। आपने हम इस चीज़ को नागपुर में क्यों नहीं दंगा करते? करवा दिया। हम बिल्कुल करेंगे। ऐसे आप- लोगों को आगे करिए ना, लेकिन आप ठीक है। अपना आइडियल अगर होता औरंगजेब साहब, बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल बर्दाश्त ठीक, नहीं। होता साहब जी, आपका एक रिजवी साहब, संगठन ठीक है। रोड में आके मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाता है, और जब मुसलमान उसका प्रतिरोध ठीक करते है, हैं तो वो ठीक। आक्रमणकारी हो जाते ठीक हैं। होता साहब भाजपा की, बिल्कुल ऐसी नहीं करते हम होता लोग, साहब ये भाजपा की तासीर नहीं रही है जो अभी हो रहा है। मुस्लिमों की तरफ मोदी जी का रुख जो रहा है वो एकदम अलग रहा है। वैसे भी भाजपा हिंदूवादी छवि के रूप में जानी जाती है और मानी जाती है। फिर ये सौगातें मोदी के पीछे का आपको रीजन क्या समझ में आ रहा है? जी देखिए सर, ये एक जेस्चर है, ये बीजेपी के हार्डलाइनर की कहीं कोई लाइन नहीं है। बिल्कुल। ऐसा कोई मत सोचे कि बीजेपी परिवर्तन हो गया, बिल्कुल नहीं है। ये डॉक्टर सलीम राज अगर ये कर रहे हैं तो ये भी मत सोचे कि वो अपना लाइन चेंज कर दिए, बिल्कुल नहीं है। जो लाइन है इस देश की वो यही है कि इन लोग अपने अपने लाइन लेकर आगे बढ़े हैं। आज तक कांग्रेस की अगर राजनीति को देखें, जी। वो हिंदू को कभी नहीं कहा, लेकिन बाकी सभी धर्मों का नाम लेकर गुणा भाग किए। आज मौका मिला बीजेपी को, बीजेपी भी यही कर रही है, ऐसा नहीं है वो कुछ अलग कर रहे हैं। देखिए हरियाणा में भी जब होता है तो वहां देखा जाता है कौन हरियाणवी है, पंजाब में होता है जाट है कि नहीं ये देखा जाता है। सब प्रांत के अपने अपने हैं, और पूरे देश की जब बात करें तो वहां भी हिंदू और मुस्लिम एक 20 करोड़ को एक आप अगर पोलराइजेशन पे ले जाएं तो आप 80 करोड़ को एक साथ नहीं ला पा रहे, लेकिन 20 करोड़ का भीड़ को दिखा के आप बाकी लोग तो कह रहे हैं ना कि आप आ जाइए। तो इस पे अपना अपना जेस्चर है, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, ये गेम ऑफ परसेप्शन है। ठीक, वो दिखाना चाहते हैं वो उदारवादी हो गए हैं। आप अगर पसंद करना चाहते हैं पसंद कर लीजिए, नहीं करना चाहते पसंद तो दूसरी तरफ से आवाज आ रही है। जो बातें रिजवी साहब भी बोल रहे हैं किसका कौन औलाद है, और जो तोकीर राजा साहब बोल रहे हैं, ये आवाज भी सुनाई दे रहा है। आप जो आवाज सुनना चाहें आदित्य जी। और मैं इस पे एक लाइन खाली एक्स्ट्रा कहूंगा, एक लाइन खाली कहूंगा, ये ऐसी एक मुद्दा थी जिसको छूने के लिए लोग डरते हैं, लेकिन मैं आपको साधुवाद दूंगा कि आपने हिम्मत दिखाई और इस तरह के टॉपिक पर आपने चर्चा की। बिल्कुल। सौगाते मोदी की शुरुआत छत्तीसगढ़ से मैं कहूंगा, इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में आज जिस प्रकार से बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अपनी लीक से हटकर एक नई दिशा में जाती हुई नजर तो आ रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। चुनाव पॉलिटिकल पार्टी है भाई, राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति तो करेंगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, देखिए बड़ी आबादी है मुस्लिम समाज की, और जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से छिटका हुआ था। अगर ऐसे कारणों से, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई तमाम चीजें हमने पहले से सुन रखी है, और ये एक बड़ा वोट बैंक भी है दोनों ही पार्टियों के लिए, तो कहीं ना कहीं इस वोट बैंक को अपने तरफ करने की कोशिश भी ये नजर आ रही है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए वत्सल न्यूज के साथ। नमस्कार।